अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है और ऑनेस्टली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है कि ये जो क्वेश्चन हम जब इंटरव्यूज़ अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा होता है और हम उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, ठीक है? और मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है बहुत बार। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानते होते हैं कि हमें पता और हमने बहुत बार यूज़ की होती हैं चीज़ें, लेकिन जब इंटरव्यू में हम वो चीज़ें जो है फेस कर रहे होते हैं, तब हमें जो है ना उस हम पैनिक कर जाते हैं, हमें उसकी समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? तो इस वीडियो में जो है हम एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बेसिक नहीं है जिसको ये इंटरव्यूज़ में लोग जो है ना इस क्वेश्चन को बहुत ही एडवांस क्वेश्चन समझते हैं। लेकिन हमने चूँकि एज़ अ डेवलपर हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को जो है इम्प्लीमेंट किया होता है अपनी डेली लाइफ़ में और हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, ठीक है? तो इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करनी पाइथन में हम करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हमने इस रिक्वेस्ट के ऊपर हमने जो है ना पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? सिंपल एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है और उसमें हमने पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। अब हम मैंने जो है ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पैकेज पिप का इंस्टॉल कर लेता हूँ व्हिच इज़ रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये वाला पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ व्हिच इज़ रिक्वेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन डॉट पाई, ठीक है। और अब इसमें सिंपल हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे व्हिच इज़ रिक्वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक जो है ना यूआरएल गेट कर लेंगे। लेट्स से हमारे पास एक बेस यूआरएल हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस बेस यूआरएल को हम स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने एक एपीआई है जो कि मैंने इधर निकाल के रखी हुई है व्हिच इज़ जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, ठीक है। ये एक सिंपल एपीआई है जो कि हमें जो है ना प्लेस होल्डर में कुछ जेसन रिक्वेस्ट डेटा दे देती है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये वाली रिक्वेस्ट है, तो इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मेरे पास ये डेटा आ रहा है। अब ये एक सिंपल एपीआई है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है और हमारा पर्पस ये है कि हमने इसके ऊपर पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपने जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उससे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लेना है और जब आप इंटरव्यू दे रहे हों, तब आपने उस क्वेश्चन को रिपीट करते हुए, बोलते हुए क्वेश्चन को जो है ना पढ़ना है, ठीक है? ताकि इंटरव्यूअर को बोर ना लगे और वो ये ना समझे कि आप जो है ना मतलब अपने ही माइंड में कुछ खिचड़ी पका रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने बोलना भी है, साथ में इंटरव्यूअर को एंगेज भी रखना, ठीक है? और इससे फ़ायदा ये होगा कि इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आप किस तरह की अप्रोच लेकर जा रहे हैं। फिर आपने अपनी अप्रोच को जो है ना इस तरह कमेंट्स ऐड करके, ठीक है, नोट डाउन करना है कि मैंने क्वेश्चन क्या है मेरा, ठीक है? उसमें मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी है, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है जी, स्टेप्स आपने लिख लेने हैं, उसके बाद आपने लिखना है कि जी इसके ऊपर मैं पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। आपने लिखना है कि जी मैं इस एक फ़ंक्शन बना लूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने लिखना है कि इसको मैं आर्गुमेंट्स पास कर दूँगा एंड सो ऑन फॉर सो फॉर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके साथ एंगेज्ड रहेगा, ठीक है। अब लेट्स से अब मैं एक इस एपीआई को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये बेस यूआरएल है, इसको मैं इधर रख लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है? व्हिच इज़
फेच, लेट्स से फेच पोस्ट होगा उसका नाम, ठीक है? और इस क्वेश्चन में मैं इस जो है ना फंक्शन के अंदर मैं पैरामीटर्स कुछ ले लेता हूँ। लेट्स से पेजिनेशन के लिए मुझे पेज नंबर चाहिए विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट 1, लिमिट, ठीक है? इसको बाय डिफ़ॉल्ट 10 कर देता हूँ, ठीक है? इनिशियली अब मैंने कुछ कैलकुलेशन करनी, लेट्स से अच्छा ये जब आप इंटरव्यू दे, मेरे पास तो इधर जो है ना सजेशंस भी आ रही हैं क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, एआई एक्सटेंशन व्हिच इज़ कोडियम, ठीक है? आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको इसकी फैसिलिटी नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए आप जो है ना कोडियम को या एआई टूल्स वगैरह को इंस्टॉल नहीं कर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आपके पास जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होगा और उसको ही आपने यूज़ करना। तो प्रैक्टिस के लिए आपने मेक श्योर करें कि ये जो एआई टूल्स वगैरह हैं या फिर ऑटो सजेशंस वगैरह इनको आप टर्न ऑफ कर दें, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन। अब हम करते हैं कि जी सबसे पहला स्टेप मुझे जो है ना कैलकुलेशन करनी है अपनी स्टार्ट इंडेक्स की, और पेजिनेशन के लिए जो मेन चीज़ होती है वो पेज नंबर और लिमिट होती है, ठीक है? और उसमें हमें जो है ना यहाँ पे ये वाली एपीआई जो है वो सारा का सारा डेटा एक एक साथ हमें रिटर्न कर रही है। अगर हमें इंटरव्यूअर प्रोवाइड करे कोई अपनी उसकी कस्टम एपीआई, ठीक है? तो उसमें पैरामीटर्स डेफ़िनेटली बाय डिफ़ॉल्ट यही पैरामीटर्स जनरली हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास होता है कि जी पेज, ठीक है? और एंड लगाकर लिमिट होता है, ठीक है? तो ये हमने उसमें पास करना होता है। उसमें हमें जो है ना कस्टम लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ से जो है ना इसमें अपेंड करवाएँगे, ठीक है? और हमारा जो है ना काम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास केस में ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और हमने इन सारे के सारे रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर हमने पेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ना को रिकॉर्ड्स को फेच करना है। हमने सबसे पहला काम करना है कि जी ये लेट्स से मैं करता हूँ कि रिस्पॉन्स, ठीक है? अब कैलकुलेशन करने से पहले मैं जो है ना इसको एक बार एपीआई को चेक करना चाह रहा हूँ कि ये वर्क कर भी रही है कि नहीं, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ ये है वो कि आपने जब भी काम करना है ना तो आप तब आपने स्मॉल स्टेप्स के साथ जो है ना प्रोसेसिंग करनी है, मतलब आपने कंप्लीट लॉजिक एक साथ नहीं लिख देना, ठीक है? जब आप कंप्लीट लॉजिक एक साथ लिखेंगे ना तो उसका मसला ये होगा कि इंटरव्यूअर समझेगा कि यार आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर आपने चेक ही नहीं किया कि आपकी एपीआई वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है? तो मैं इसको जो है ना चेक करता हूँ, सिंपल रिस्पॉन्स स्टेटस को मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? अगर ये 200 है, ठीक है? तो मैं इसमें जो है ना जेसन को रिटर्न करवा देता हूँ, अदरवाइज़ नल होगा, ठीक है? अब लेट्स सी मैं सिंपल इसको जो है ना इस फंक्शन को फेच पोस्ट को ट्रिगर करता हूँ 1 एंड 10 के साथ, ठीक है? और इसमें से जो हमारे मुझे जो है ना डेटा मिलेगा उसको मैं इधर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? अब ठीक है, हमारे पास ये देखें डेटा आ रहा है हमारे पास, अब हमने इसके ऊपर पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? पहला स्टेप होगा कि हमने स्टार्ट इंडेक्स फाइंड करना है, जहाँ से हमने डेटा को स्टार्ट करना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इधर से पेज, यहाँ पे छोटा-सा एक लॉजिक है, जो कि नॉर्मली पेजिनेशन में हम यूज़ करते हैं, जो ये इधर सजेशन में भी आ गया कि हमने पेज नंबर में से 1 को माइनस कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है लिमिट के साथ, ठीक है? तो अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल छोटी-सी आपको बता देता हूँ कि अगर लेट्स से मैं पास किया है पेज नंबर इज़ इक्वल टू 1 पास किया है, ठीक है? तो जब 1 जो है वो और लिमिट मैंने 10 पास कर दी है, ठीक है? लेट्स से लिमिट 10 है और पेज नंबर 1 है, तो जब 1 माइनस 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब 10 के साथ होगा तो ये इज़ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स जौन-सा होगा वो 0 होगा, ठीक है? अब आपने हमने एंड इंडेक्स बताना है, एंड इंडेक्स हमारा ये होगा,
ठीक है? स्टार्ट प्लस लिमिट, ठीक है? अब 0 प्लस 10 होगा तो ये हमारा एंड इंडेक्स 10 होगा। हमने 0 से 10 तक का डेटा हमने रिटर्न करवाना है। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट ऑल वी आर ऑलमोस्ट देयर। इस डेटा इसको हम जो है ना उठाकर इधर ले आते हैं पोस्ट, और यहाँ पे वेल सजेशन में हमें, अच्छा इसमें स्टार्ट ज़ीरो इंडेक्स हम दे देते हैं ये अरे में, ठीक है? और एंड जो है वो ये हमारे पास जो वेरिएबल है वो दे देते हैं, ठीक है? दैट्स इट, यही था हमारे पास काम करने वाला। अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो इधर जो है ना 10 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सो we have 10 records. Let me just add to check length, ठीक है? बिंगो, हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स आ गए हैं जो कि हमारी पेजिनेशन इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब मैं लेट से इसको पेज 2 करता हूँ, लिमिट में सेम रखता हूँ, ठीक है? और मेरे पास ये फिर से 10 रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन अब की बार जो 10 रिकॉर्ड्स आए होंगे वो इससे आगे वाले 10 रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है? सो इस तरह हम पेजिनेशन जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लूप वगैरह भी लगा सकते हैं, फॉर ईच वगैरह लगा सकते हैं और हम इंटरव्यूअर को शो कर सकते हैं। सो ये ही लॉजिक जो है वो इनफ होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो है ना आपने किस तरह किया, ठीक है? मेन चीज़ इसमें ये होती है कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग जोन सी है ना वो अच्छे से करें, ठीक है? और उसके बाद जो है ना अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लेट्स से इसको इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि जी इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास जो ना पेजिनेशन, हम पेजिनेटेड डेटा कह लें कि डेटा, ठीक है? अब ये इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है? अब डेटा अगर मेरे पास नल नहीं है, ठीक है? तो मैं रिटर्न करूँगा डेटा, एल्स में मेरे पास जो है इसको रिटर्न कर दूँगा नल, नन कर दूँगा, या फिर मैं एक मैसेज एक जो है ना डिक्शनरी रिटर्न करवा देता हूँ, मैसेज, ठीक है? नो पोस्ट फाउंड, ठीक है? और यहाँ पे इस केस में हम करवा डिक्शनरी रिटर्न करवाते हैं जी, फेच फेल्ड पोस्ट, ठीक है? तो ये इस तरह एक चीज़ आपने कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट ये है कि जब आपने रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तब आपने जो है ना स्पीकिंग आउट लाउड करना है, मतलब बोलते हुए आपने उनको रिक्वायरमेंट्स को जो है ना समझना है। सेकंड चीज़ जो है, जब आपने रिक्वायरमेंट्स समझ लेनी है तब आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि मैं ये समझा हूँ, ठीक है? उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन करें तो आप स्टेप्स लिख लें कि मैं इस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ इसकी, ठीक है? साथ-साथ इंटरव्यूअर को एंगेज रखना है आपने, अपने साथ बातों में, मतलब अपने जो प्रोसेस है उसके अंदर आपने उसको एंगेज रखना है, ठीक है? इस तरह उनको जो है ना वो इस चीज़ का पता चलेगा कि आप वाक़ई में ही चीज़ को जो है वो समझ कर रहे हैं, ठीक है? और उस आपको आप अपने माइंड से जो है ना अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, ठीक है? और इस तरह चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी। एंड वन लास्ट थिंग ये है कि जब आपने कोड लिखना है तब आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग लाज़मी करनी है और एज केसेस को आपने लाज़मी देखना है, ठीक है? जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि अगर लेट्स से हमारे पास ये इसमें से कुछ अनडिफाइंड आता है, कुछ भी नॉन रिस्पॉन्स आता है, तो उस केस को हमने यहाँ पे हैंडल किया कि अगर ये नहीं है तो अगर ये नहीं है तो फिर हम ये डिफ़ॉल्ट मैसेज रिटर्न करवाएँगे कि हमारे पास पोस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। So, that's it for this video. We'll meet in the next video. Bye.